गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और आज से मैंने अभी तक आपको पाइथन का डिटेल्ड सिलेबस जो ओ लेवल में हमें स्टडी करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और पाइथन के बारे में मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं कुछ, जैसे पाइथन का हमने कंपेयर किया है जावा लैंग्वेज से और पाइथन को हमने कंपेयर किया सी लैंग्वेज से। तो पाइथन में क्या इजी है और क्या टफ है ये हमें पता चल चुका है। और आज हम पाइथन का इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब कि हिस्ट्री भी साथ साथ पाइथन को किसने डेवलप किया ये तो मैंने आपको बताया कि पाइथन का डेवलपमेंट जो है वो गीडो वैन रॉसम जी ने 1989 में किया था। बट इसका यूज जो है फर्स्ट टाइम वो 1991 में, यानी कि पाइथन 1.0 वर्जन का यूज 1991 में किया गया था। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड मीन्स यह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में इस इंटरप्रेटर के द्वारा। इसे इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज़, ज़रूरी नहीं है कि इसे केवल आप ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर्स या किसी जनरल सॉफ्टवेयर के लिए आप यूज करें। आप इसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस आदि एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स जैसे आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें आप जावा सी वगैरह का यूज करते हैं, उसी तरह से आप पाइथन को भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि सी लैंग्वेज मैंने बताया था आपको कंपैरिजन में कि सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इट वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रॉसम इन 1989, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम देखते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन लैंग्वेज ही क्यों रखा गया। तो इसका कारण यह है कि मॉन्टी पाइथन फ्लाई सर्कस इस नाम का एक कॉमेडी टीवी शो उस समय चल रहा था, जिसके नाम पर गाइडो वैन रॉसम जी ने इस प्रोजेक्ट का नाम पाइथन रख दिया। और यह एक कॉमेडी शो था जो कि बहुत चर्चित था। इसी के आधार पर पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा गया। अब हम देखते हैं पाइथन के कुछ बेसिक फीचर्स, यानी पाइथन की कुछ खास विशेषताएं, या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो यह एक ओपन सोर्स मतलब यह है कि यह फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और जीपीएल के तहत, जीपीएल का फुल फॉर्म होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस को रिचर्ड स्टॉलमैन ने 1989 में लिखा था। और इसके तहत किसी भी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है या लैंग्वेज होती है उसे हम इरेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सोर्स कोड के ओपन भी कर सकते हैं। इजी कोडिंग इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और पाइथन जो है इसकी कोडिंग जो होती है वो आसान होती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तुलना में। इसका एग्जांपल है, जैसे पाइथन में अगर हमें फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है हेलो वर्ल्ड, द कोड यूज इन पाइथन इज गिवन बिलो। सिंपली हमें लिखना होगा प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट हेलो वर्ल्ड, और आउटपुट हमें मिलेगा हेलो वर्ल्ड। पाइथन की सहायता से ही हमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आदि का आविष्कार किया है। और एक्सटेंसिबल, पाइथन जो है वो एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि ये एक एक्सटेंसिबल या एम्बेडेड दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसका मतलब यह होता है कि पाइथन के साथ साथ हम उसमें
और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे एक्सटेंसिबल या एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे पाइथन के साथ साथ हम कोडिंग करते हुए उसमें सी लैंग्वेज की कोडिंग भी कर सकते हैं और प्रोग्राम कोई एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब यह होता है कि इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। प्लेटफॉर्म का मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो रह सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म होता है और उससे वो स्वतंत्र हो, यानी कि पाइथन जो है वह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चलाई जा सकती है। जैसे हमने विंडोज़ या मैक या लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई कोडिंग की पाइथन की सहायता से कोई प्रोग्राम तैयार किया तो उसे हम यूनिक्स, लिनक्स और काली लिनक्स, विंडोज़ के किसी भी वर्जन पर विंडोज़ इत्यादि पर चला सकते हैं। तो और पाइथन के वर्जन्स, तो पाइथन के अभी तक सबसे फर्स्ट वर्जन था पाइथन वर्जन 1.0, उसके बाद पाइथन वर्जन 2.0 यूज में है और पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.0 जो कि अभी यूज में चल रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम धीरे धीरे कोर्स को कवर करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और जुलाई में तो मैंने आप लोगों के लिए लक्ष्य नहीं रखा है कि मैं जुलाई के पेपर में आपको कवर करवा दूंगा कोर्स को, लेकिन जनवरी 2022 के हिसाब से मैं आप लोगों के कोर्स को लेके चल रहा हूँ पाइथन के, जिसको कि कवर करना है। और इसके साथ ही आगे भी जो मॉडिफिकेशन होते रहेंगे कोर्स में, सिलेबस में, वो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, कोर्स में कवर करवाता जाऊंगा। तो आप वीडियोस को बार बार देखते रहिए यदि आपको समझ में आए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ मुझसे व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7897 97254607। प्लीज़ इस पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और अपना नाम के साथ मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप मेरे अन्य वीडियोस की तरह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे और मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। और आप भी अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे साथ ही साथ। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार मानिए और तैयारी करते रहिए। और आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे ह्यूमन माइंड कवर न कर सके, समझ न सके, अंडरस्टैंड न कर सके, क्योंकि गाइडो एंड रॉसम जी भी एक इंसान ही थे जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को बनाया था। तो हम भी एक इंसान ही हैं जो उसे समझ ना सकें। तो ऐसा नहीं है कि पाइथन कोई कठिन लैंग्वेज है, और ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान दें और इसके साथ साथ अपना नॉलेज बढ़ाएं। थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर और प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय। और आप लोगों को मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अपने नाम के साथ, और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपकी क्वेरी का, आपके क्वेश्चंस का समाधान हो जाए। थैंक्स।